13 जुलाई वर्ष 1977। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी का बिजली का ग्रिड फेल हो गया। इस ब्लैकआउट में सारा शहर अंधेरे में डूब गया। कई घंटों तक बिजली गायब रही। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया। लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई ट्रैफिक सिस्टम, कोई स्टोर, कोई सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। उस पूरी रात न्यूयॉर्क शहर में लूट मार मची रही। रिकॉर्ड संख्या में हत्याएं और बलात्कार हुए। ये एक रात न्यूयॉर्क और अमेरिकी समाज की नैतिकता के स्तर की गवाही देती है। पर न्यूयॉर्क शहर हमेशा से ऐसा नहीं था। 12 वर्ष पहले 1965 में भी ऐसा ही ब्लैकआउट हुआ था। पर उस रात न्यूयॉर्क वासियों ने विलक्षण चरित्र का परिचय दिया था। उन्होंने बाहर फंसे अनजान लोगों को खाना खिलाया, अपने घरों में सोने की जगह दी। लोगों ने टॉर्च लेकर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाया। वॉलंटियर्स ने ट्रैफिक को मैन्युअली मैनेज किया। तो इस एक दशक में ऐसा क्या हुआ जिसने न्यूयॉर्क के चरित्र को नष्ट कर दिया? अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉमस सॉवेल कहते हैं, 1964 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए योजना आरंभ की थी। इसके अंतर्गत मुफ्तखोरी की ढेरों स्कीम चलाई गईं। घर बैठे व्यक्ति को भी भोजन की चिंता नहीं होती थी। इस मुफ्तखोरी ने 10 वर्षों में पूरे महानगर का चरित्र नष्ट कर दिया। जब लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि बिना मेहनत के, बिना अर्जित किए किसी से कुछ ले लेना बुरी बात नहीं है, तो उनकी नैतिकता की सीमाएं टूट गईं। पहले सरकारों ने एक व्यक्ति से छीनकर दूसरे को देने का काम शुरू किया। फिर जब ये चस्का लग गया तो लोगों ने दूसरों से छीनने के लिए सरकार के भरोसे रहना भी छोड़ दिया। वे खुद ही ये काम करने लगे। 60-70 के दशक तक न्यूयॉर्क की गलियों में छोटी छोटी दुकानें पूरी रात खुली रहती थीं। गर्मियों में लोग घरों के बाहर खुले में पार्क में सोया करते थे, लेकिन आज ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। न्यूयॉर्क के बहुत से हिस्से स्लम और अपराध के अड्डे बनते चले गए। वर्ष 2013 में एक स्टडी में दुनिया के कई शहरों में एक प्रयोग किया गया। पैसों से भरा एक पर्स किसी पब्लिक प्लेस पर छोड़ दिया गया। उसमें एक कागज पर पता और फोन नंबर भी लिखकर डाल दिया गया। अलग अलग शहरों से अलग अलग परिणाम मिले। फिनलैंड के हेलसिंकी में 12 में से 11 पर्स वापस लौटा दिए गए। पुर्तगाल के लिस्बन में 12 में से केवल एक पर्स वापस आया, और वो भी एक डच टूरिस्ट को मिला था। किसी पुर्तगाली ने एक भी पर्स वापस नहीं किया। ऐसे ही प्रयोग पहले भी किए गए हैं। अमेरिका में दूसरे का सामान लौटाने की दर औसतन 67% देखी गई। इंग्लैंड में 70% और मैक्सिको में 21%। इसलिए आज मैक्सिको के लोग अमेरिकी घरों में नौकर नौकरानी का काम करना अपना सौभाग्य समझते हैं। समाज की व्यापक नैतिकता एक विश्वास की परिधि बनाती है। ये विश्वास जितना गहरा होता है, परिधि जितनी व्यापक होती है, उस राष्ट्र या समाज में व्यापार करना उतना ही सरल होता है। बैंक आपको सस्ता कर्ज देते हैं। व्यापारी आसानी से उधार देते हैं। जिन बिरादरियों में जितना अधिक विश्वास होता है, वे उतने अधिक सफल और समृद्ध होते हैं। नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम शहर दुनिया के हीरा व्यापार का केंद्र है। हीरे जैसी कीमती वस्तु का व्यापार बिना गहरे विश्वास और नैतिकता के हो ही नहीं सकता। भारत में सूरत के हीरा व्यापार की भी यही कहानियां हैं। हीरा व्यापारी करोड़ों के हीरे एक दूसरे को बिना किसी कानूनी लिखा पढ़ी के केवल विश्वास पर दे देते हैं। नैतिकता कोई अनुवांशिक या जेनेटिक गुण नहीं, ये एक सांस्कृतिक संपदा है। संस्कृति में बदलाव के साथ
नैतिकता के स्तर में भी बदलाव आता है। नैतिकता का समृद्धि से सीधा संबंध है। जो समाज इस संबंध को स्वीकार करता है वो पूरा समाज समृद्ध होता है। चोरों और मुफ्तखोरों का समाज समृद्ध होना डिजर्व ही नहीं करता। ये अर्थशास्त्र का एक मूलभूत नियम है जो अक्सर बताया नहीं जाता। रामराज्य एक स्थान नहीं है, ये एक स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। समाज की नैतिकता समाज में समृद्धि लाती है। रामराज्य राम नहीं लाते, राम अपने आचरण से मार्ग बताते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं। रामराज्य प्रजा लाती है, प्रजा नैतिक होती है तो रामराज्य आता है। अन्यथा कुबेर की सोने की लंका रावण के हाथ में पड़ती है और जलकर नष्ट हो जाती है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।